नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं कन्हैया कुमार के फेमस होने का राज। इससे पूर्व आपने सुना था खान सर के फेमस होने का राज, और आज आप सुनेंगे मिस्टर कन्हैया कुमार के फेमस होने का राज। कन्हैया कुमार व्हाट? बिहार में शायद को भी लोग कन्हैया कुमार को नहीं जानता था। बिहार नहीं, पूरे भारत में कहीं नहीं जानता था। लेकिन वही कन्हैया कुमार जब JNU जाता है, JNU का अध्यक्ष बनता है, और लगातार देखिए इसमें पूर्व से पॉलिटिक्स समझिए। एक कन्हैया कुमार को हिट करने के लिए उसके पीछे बहुत बड़ी योजना वो चला, और उस योजना के माध्यम से उसको JNU तक पहुंचाया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष के बाद उसके हाथ में डफली और नारा दिया गया, और उस डफली और नारा के साथ दिल्ली के चौराहे और चौक पर सारे लोगों को एकत्रित करके अपने मधुर और स्वीट सॉन्ग के द्वारा सबको क्या किए, रिलैक्सेशन दिए ब्रेन में कि हम परफेक्ट 100% की बात हमेशा करते हैं। लेकिन आप लोग सुने होंगे माता बहना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। एक दौर था जिस दौर में कन्हैया कुमार पूरे दिल्ली में कम्युनिस्ट के माध्यम से उभरने का प्रयास किया। देखिए, सही में कहा गया है कि कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जिन पर विश्वास करना बहुत बड़ा शंका के घेरे में होता है, या विश्वास नहीं किया जाता है। जो कम्युनिस्ट अपने ब्लड को सींच कर इस कन्हैया कुमार को बनाया, इस लेवल को बनाया, इस लेवल को शिक्षा दिया, इसी हिसाब से तैयार किया कि वो कन्हैया कुमार संविधान के पन्ने को पढ़कर हो या अपने सब्जेक्ट के पढ़कर हो, वो PhD करता है। वो अक्सर एक शब्द बोलते हैं कि पत्रकार बंधु, आपको मालूम है ना कि मैंने PhD कर रखा है। बड़ा सुंदर शब्द में कहते हैं। ये धमकाने का प्रयास करते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। ये है कन्हैया कुमार का दबंगगिरी। कन्हैया कुमार क्या है? कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट के द्वारा अपने कैरेक्टर को उभार कर यह बता दिया कि समय रहते समय और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को बदलना चाहिए। जैसे बनाया किसने? कम्युनिस्ट ने। अभी प्रेजेंटेशन में कहाँ हैं? कांग्रेस के साथ हैं। वो वही कन्हैया कुमार हैं जो कभी पप्पू कहा करते थे। वही कन्हैया कुमार है जो कभी ये बातें करते थे कि गांधी और नेहरू के कारण भारत का विभाजन हुआ है। क्या बोलते थे? वही कन्हैया कुमार है जो कभी यह कहते थे कि भारत के विभाजन का मुख्य श्रेय गांधी और नेहरू को जाता है। आज वही कन्हैया कुमार है जो कांग्रेस के दामन को थाम के बारी बारी से बीजेपी के हर एक मेंबर्स को, हर एक उस पार्लियामेंट के व्यक्ति को, हर एक नेता को टॉर्चर करता है। चाहे वो पात्रा जी हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, या राजनाथ सिंह है, या अमित शाह हैं,
सबको ललकारने का काम अक्सर कन्हैया कुमार करता है। देखिए, सोचने वाली बात है कि जब आप लोग सुने होंगे हाथी जब चलता है तो कुत्ता क्या करता है, आप लोग को पता होगा कि कुत्ता हाथी के आगे नहीं भौंकता है, कुत्ता हाथी के पीछे भौंकता है। और दर्जनों कुत्ते, जब हाथी आगे 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 बढ़ता जाता है तो कुत्ता क्या करता है, पीछे से भौंकते चलता है और ढेर सारे किलोमीटर तक वो क्या करता है, भौंकते रहता है, भौंकते रहता है, भौंकते रहता है, भौंकते रहता है। और हाथी मज़े के साथ कदम ताल करते हुए रोड पर आगे बढ़ते रह जाते हैं। वो कभी पीछे पलट कर नहीं देखते हैं कि मेरे पीछे भौंकने वाले कौन कौन लोग हैं, कौन कौन जानवर हैं, वो नहीं देखते हैं। हाथी मन ही मन ये बोलते हैं कि बेटा अगर साहस है तो तू आगे आकर भौंक, फिर हम तुम्हें तुम्हारे औकात को दिखाते हैं, तुम्हारे बाप से भेंट करवाते हैं। हमने कन्हैया कुमार का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 2-4 वीडियो को देखा और अनुभव किया और उसमें पाया एक चीज़ कि जाति के बारे में उन्होंने खूब बोला है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। बड़ा शानदार शब्द है कन्हैया कुमार का। हम क्या करते हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। आप समझ लीजिए, हजारों गालियाँ नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने दिया है, हजारों, और प्रत्येक दिन मोदी 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 कहते कहते कन्हैया कुमार फेमस हुआ है। वो कल से मोदी का विरोध करना बंद कर दे तो कन्हैया कुमार साइड हो जाएगा। तो वो प्रत्येक दिन कभी अमित शाह को बताते हैं कि अमित शाह को है हिम्मत, या बीजेपी को है हिम्मत, या हमने गलत किया है तो हमें चौराहे पर लाकर सजा दे दे। चौराहे पर लाकर, अक्सर पाकिस्तान के शब्द में कहा जाता है चौराहे पर लाकर फांसी में लटका दें। ये पाकिस्तान का शब्द है। ये शब्द जो है इंडिया का नहीं है। कि जब उन्होंने संविधान की बात करते हैं कि बड़ा अच्छा से संविधान के किताब को उन्होंने पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है कि चौराहे पर सजा देने का रूल इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। जिस पर कि अभी तक न अमित शाह का मतलब ध्यान दौरा है, न राजनाथ सिंह का दौरा है, न योगी जी का दौरा है, न मोदी जी का दौरा है। इनके मोदी जी के जन्मदिन से पहले जो इनका इंटरव्यू में दिया गया है कि अच्छे से संविधान की बात को बताता है और कांग्रेस के योगदान को बताता है, बंटवारा के बारे में बताता है। उसी कन्हैया कुमार से पूछिए या उस कन्हैया कुमार के वीडियो को, दिल्ली वाले वीडियो को देखिए और दिखवाइए कि वही कन्हैया कुमार है कि डफली के साथ साथ में, नारे के साथ साथ में कितने बार उन्होंने कहा होगा कि बंटवारा का कारण सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार है। भारत के जो बंटवारा हुआ या भारत के विनाश का अगर कोई कारण है, भारत जिस कारण से पिछड़ा है, उसके पिछड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी थे। नेहरू जी के छोटी सी गलती, गांधी जी के छोटी सी गलती के कारण जिन्ना इन लोगों से घुसाकर नया पाकिस्तान बनाने का जो है काम शुरू कर दिया और वो सफल भी हो गया। अक्सर कन्हैया कुमार का हम थोड़ा सा आपको पॉइंट देते हैं। कन्हैया कुमार को जब 5 पत्रकार मिलके मोदी जी से पहले, मोदी जी के जन्मदिन मनाने से पहले जब पूछा जाता है तो उसमें बड़ा सुंदर वो 1-2 शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमको स्मेल आता है, हमको गंध आता है कि आप पत्रकार हैं, नहीं हैं।
आप पत्रकार हैं, मतलब जिस क्वेश्चन का जवाब अगर कन्हैया कुमार नहीं दे पाता है तो उसमें कम्युनिस्ट का गुण, पूर्व से तो कम्युनिस्ट है ही, वो आ जाता है, वो विवाद पर उतारू हो जाता है, उस क्वेश्चन को उसी जगह समाप्त कर दिया जाता है। ये है एक कन्हैया कुमार, जो एक कन्हैया कुमार करीब करीब पांचों पत्रकार पर क्या पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाता है। जैसे जरासंध भी कभी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, जरासंध भी बिहार से उत्तर प्रदेश जाके भगवान कृष्ण और बलराम को के साथ साथ मथुरा नगरी को घेर रखा था और कृष्ण को ही अल्टीमेटम दिया था। क्या दिया था अल्टीमेटम, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर तुम अपने आप को भगवान हो तो पूरे जनता का चिंता क्यों करते हो, तुम मेरे साथ आके मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, हार मान लो, हम सबको मुक्त कर देंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, मथुरा को बचाते हुए वहाँ से गायब हो गए। मतलब एक भगौरा, एक रणछोड़ का उपाधि लेके वो क्या किए, फिलहाल उत्तर प्रदेश को खाली कर दिए, मथुरा को खाली कर दिए, और जब समय मिला तो भीम के माध्यम से क्या किए, चिरवा दिए। तो वही कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार का एक ही लक्ष्य है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बने। कन्हैया कुमार बोलते बोलते एक शब्द बोला था। कन्हैया कुमार से जब पूछा गया था हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो उन्होंने लालू यादव के बारे में बताया था कि लालू यादव ईमानदार हैं, लालू यादव ईमानदार हैं। और सेकेंड क्वेश्चन था तेजस्वी और कन्हैया, तो तेजस्वी ठीक नहीं है लेकिन लालू यादव ईमानदार है। लालू यादव इसीलिए ईमानदार हैं, या लालू यादव से इसीलिए काम है कि मेरे जो पप्पू हैं उस पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालू यादव ही पेशकश करेंगे मोदी और योगी के विरुद्ध में, अन्यथा उस पप्पू का वकाद नहीं है कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में कहीं से वो जीत सके। तो ये पप्पू की कहानी है। तो पप्पू इनको अध्यक्ष बना रहा है और ये पप्पू को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो पप्पू प्रधानमंत्री बने, इसके लिए इन्होंने लालू जी को ईमानदार कहा। जब अगला क्वेश्चन उसी पत्रकार के माध्यम से था तो तेजस्वी और कन्हैया कुमार में बेटर कौन, तो दोनों में कोई नहीं। मतलब अगर तेजस्वी बेटर होता, बेस्ट होता, तो कन्हैया कुमार के आगे मुख्यमंत्री में रोड़ा बन जाता। मतलब उप मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके अंदर है, ढेरों प्रकार के वर्क में है, इतना शानदार परफॉर्मेंस में है, विषम स्थिति में भी अपने आप को संभाल के रखा है, तो वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। सिवाय लायक कौन है, कन्हैया कुमार। लालू जी बेगूसराय के धरती पर ठीक ही कहा करते थे कि बेगूसराय में एक शब्द का नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो। अब भी भारत स्वतंत्र हो गया है लेकिन अब भी प्रॉब्लम है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, अभी भी चल रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति होता है। तो भाई बहनों सुन लें, कन्हैया कुमार इत्मीनान से, बड़ा शौक से बोलता है कि हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। जिनके डीएनए में ही दोष हो, जिनके डीएनए ही मतलब गरीबों का ब्लड को चुसा हो, तो वो बेचारा, उसका भला पुत्र, वो क्या कर सकता है। ये सफाई देता है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करता है, और जातिवाद की राजनीति नहीं करता है तो इसके कारण ढेर बैकवर्ड बिथान, हसनपुर, रोसड़ा, समस्तीपुर से कहाँ गए, कम्युनिस्ट के रूप में इसको जिताने के लिए बेगूसराय के धरती पर गए। लेकिन ये जब जिन्होंने जो इनके कैरियर को बनाया, उस लेवल तक लाया, जब अपने पिता को नहीं हो सकते हैं, जब वो अपने पिता को नहीं हो सकते हैं तो दूसरे को क्या होंगे। पिता का मतलब समझ लीजिए, जिसने इनके कैरियर को बनाया, जब यह व्यक्ति उस पार्टी को नहीं हो सका, लगा कम्युनिस्ट में एक लहर आ गया कि एक कन्हैया कुमार आ गया जो फ्यूचर में कम्युनिस्ट के हर एक पार्टी को लेते हुए वो मुख्यमंत्री के दावेदारी में जा सकता था।
लेकिन वो अध्याय समाप्त हो गया। वो कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री के लोभ में, प्रलोभन में, एमपी एमएलए के लोभ में अब दामन थामे हैं किनका? पप्पू जी का। मतलब पप्पू जी मतलब कांग्रेस का। अब देखिए कांग्रेस का तो दामन थामे हैं, कांग्रेस में भी कहीं से सिटिंग होने वाला है नहीं, इसको कहीं से भी दे नहीं सकता है। अब मजबूरी बनता है, जब यह दे नहीं सकता है तो मजबूरी बनता है कि अगर बीजेपी इसको ऑफर देती है कि पूरे बिहार में आप ही मुख्यमंत्री के दावेदार हो, तो ये सहर्ष बीजेपी को ज्वाइन कर लेगा। आज तक जो मोदी 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 अमित शाह बोलता है कि चौराहे पर खड़ा करके हमको सज़ा दे दीजिए, हम मान लीजिए जब तक सही है नहीं तब तक जो है हमें सज़ा क्यों नहीं मिल रहा है। वक्त का इंतज़ार कीजिए भाई जी। आप ही का कथन है कि बच्चा होगा तो बताया जाएगा, जब आपका बुरा वक्त आएगा तो लालू यादव के तरह आपको भी सज़ा मिलेगा। भाई जी धरफराइए नहीं, बीजेपी है, पेशेंस रखिए, सज़ा तो होना ही है, सज़ा तो मिलेगा ही। सबसे पहले जिस जात की राजनीति आप करते हैं, आपने जो बोया है काटना तो आप ही को पड़ेगा। आप बेल बोए हैं तो आम कहाँ से खोज रहे हैं? आपने तो आते आते बिहार में, जिस समय लालू जी जेल के अंदर थे उस समय आपने बिहार में आग उगला है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी आपको ढंग से जीने के लिए दे देगा? लालू जी के रहते अगर आपने सही समय से अपने शब्दों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो आपका भी हाल उसी आडवाणी के तरह होगा। ध्यान रखिएगा, उन्हीं का लड़का तेजस्वी है। आज आपने उन्हें मुख्यमंत्री पद से विमुक्त जो पूरे महफिल में किया है कि योग्य नहीं है, तो उसका सज़ा के लिए भी तैयार रहें। अब तक आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके दादी जी, आपके नाना जी, आपके जितने भी रिलेशन के लोग हैं, आप उठा के देख लीजिए। अगर आपके डीएनए में वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति नहीं घुसा हुआ है तो आपका ये शब्द गलत होगा, मेरा कहना गलत होगा। आपका जो शब्द है कि हमें जातिवाद से कोई रिलेशन नहीं है, जातिवाद से अगर ये नहीं है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री स्वीकार करने में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने स्वीकार करने से भागा है और पप्पू जी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में आप क्या दूसरा मतलब तीर चलाए हैं कि लालू जी बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। अब तक आपने तो खूब बैकवर्ड फॉरवर्ड किया है। क्या लगता है कि क्या वो बैकवर्ड को आपने ऊंचे दर्जे में बिठाने का काम किया है? बेगूसराय की धरती में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जितने भी फॉरवर्ड हैं वो पेट्रोल मुतने का काम करते हैं। सारे बैकवर्ड को जो है तरपा कर परेशान करते हैं। अब रह गई बात, उसी बेगूसराय की धरती पर उन्होंने एक शब्द बोला था, जिस शब्द का हमने पूर्व में भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव ही दिया था, इसीलिए गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। उन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड के अंतर को इस हिसाब से पेश किया था कि भाई जी बहुत दिन हो गया हम लोग इस कुर्ता के नीचे हैं। तो महफिल में क्या किए लालू जी? अपने कुर्ता को खोल लिए स्टेज पर ही और गंजी को खोल लिए, कुर्ता पहन लिए और ऊपर से गंजी को पहन लिए और बोले अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। अपने यहाँ से उस समय रामविलास जी आए, पारस जी आए, रामचंद्र जी आए, नीतीश जी आए, शरद जी आए, ढेरों हजारों की संख्या में बिहार से नेता आगे बढ़े। बिहार को अब तक जो है सोना का चिड़िया बना देते, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन्होंने गौतम गोस्वामी जैसे डीएम या सलाहकार को पाके अपने तो गए ही गए और सातों पीढ़ी को लेके चले गए। तो ये है उनका स्टाइल, गंजी, धोती और कुर्ता। देखिए कुर्ता खोले, गंजी खोले और क्या बोले कि कुर्ता पहन के ऊपर से गंजी पहन लिए। बहुत दिनों तक हम लोग क्या हुआ, इस कुर्ते के नीचे रहे हैं। अब क्या है, हमको इस कुर्ते के ऊपर रहना है। और यही कारण है कि हर एक पार्टी में आप देखिए यादव ही यादव मिलेगा। इससे पहले
ये कुर्ता का जो काम हुआ था, हमको लगता है कि बेगूसराय के धरती पर ही एकजुटता का परिचय लालू जी ने दिया था। और उसके बाद से लालू जी गरीबों का मसीहा बना था। लालू जी के द्वारा गरीबों का दो चीज़ मिला है। एक नंबर में फॉरवर्ड के सामने बैठने का अधिकार कुर्सी पर, और दूसरे नंबर में इनको आवाज़ बोलने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ लालू जी बिहार को दिए हैं। और इसके बाद अब श्रीमान कन्हैया कुमार की बारी है। कहा जाता है एक बिहारी सब पर भारी, तो अभी वही कन्हैया कुमार हैं कि मोदी जी पर भारी हैं, शाह जी पर भारी हैं, रामनाथ जी पर भारी हैं और योगी जी पर भारी हैं। लेकिन भैया ध्यान रहे, लालू जी का जो हाल हुआ है उस हाल में आप ना पहुँचें। नहीं, अगर कहीं है कि थोड़ा सा विरोध करें, पार्टी ऑफर दें, मुख्यमंत्री बन जाए, तो याद रखिएगा सम्राट चौधरी आपका इलाज करेंगे। आपका इलाज जो है, जितना आप जो है मोदी जी को गाली देते हैं शब्दों के माध्यम से, वो ध्यान रखिएगा। आपने मोदी जी को माँ तक नहीं छोड़ा है। दुर्भाग्य है कि जिस माँ को आपने लताड़ा है, आपके घर में माँ है। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि उस माँ ने कितना दिन तक सूखी रोटी खाया है। वो माँ जिन्होंने आपको पैदा किया, वो माँ जिन्होंने अपने जंघे पर आपको पाला, वो माँ जो गिल्ले में सोकर आपको सूखे पर सुलाया, उस माँ को आपने धिक्कारा है। याद रख लीजिएगा, जिन्होंने 55 साल तक सिर्फ दूसरे के एक घर दो घरों की रोटी से पला हो, वैसे इंसान को आपने ठुकराने का काम किया है। तो ध्यान रखिए, उसका श्राप तो निश्चित है कि लगेगा भी। आपकी माँ, आपके पिता तब खुश रहते जब आप पीएचडी होल्डर होके भी एक डीएम ऑफिस के चपरासी रहते। दुर्भाग्य है, जिस समय बहुत शौक से मीडिया के सामने यह बोलते हैं या मीडिया वाले पर यह बोलते हैं कि आपको पता है ना आप किससे बात कर रहे हैं, आप पीएचडी और पीएचडी कहाँ से? नेहरू से। ये तो बफजेट की भाषा है और अक्सर वही बोला जाता है। आपके रग रग में वो फॉरवर्ड का गुण भरा हुआ है जो आपके डीएनए में है। आप कभी नहीं सुधर सकते हैं। जब मधुरतम संबंध में मीडिया कभी पूछती है तो आपने टाल मटोल कर ही जवाब देने का प्रयास किया है। ये है आवाज़। और रफ आवाज़ कब होता है? मीडिया को पहचानने से। गोदी मीडिया, सुगंध वाले, गंध वाले, आप मीडिया हैं। तो ये जो तर्क है वो उस समय देते हैं जब उनके पास उस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता है। तो ये है मेरे कन्हैया कुमार, ये है मेरे पीएचडी कन्हैया कुमार, जिनके माँ, जिनके पिता अब भी तरस खा रहे हैं कि एक चपरासी का भी नौकरी अगर बेटा कर लेता है तो बड़ा ईमानदारी के साथ, बहुत हॉनेस्टी के साथ हम सूखी रोटी खा के। अरे बाप माँ का कमर तो उस दिन में टूट गया जिस दिन आप पीएचडी करके किसी पद को प्राप्त नहीं किए। हरिवंश राय बच्चन में आता है एक मुहावरा, बाप का कमर टूटना, बाप का बीमार होना, बाप का अस्वस्थ होना, मतलब जवान बेटे का मरना। ये जितना नेताजी हैं वो उनके पिता वो समझते हैं कि कहाँ से ये नालायक पैदा ले लिया कि हम तो परेशान हैं ही, पूरे बिहार और पूरे भारत परेशान होगा। तो ये हाल है। जब अपने बाप के कमर का मलहम पट्टी नहीं लगा सकते, अपने माँ के लिए सूखी रोटी और दाल का व्यवस्था नहीं कर सकते, तो वो पीएचडी किस काम के? कम से कम उस पीएचडी से भले बेटर रहते कि माँ और पिता का सेवा करते हुए आप माँ और पिता के साथ रहते। तो मेरे जो कन्हैया कुमार हैं वो हो ना हो, कहीं बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में कन्हैया कुमार नए मुख्यमंत्री के रूप में
तेजस्वी नहीं, तेजस्वी लायक नहीं है, क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं, उसमें योग्यता नहीं है। अगर योग्यता रहता तो उस 5 मीडिया के सामने उन्होंने तेजस्वी को बेटर कहता, लेकिन नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, किसी भी सूरत पर तेजस्वी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये है कन्हैया कुमार। क्या मतलब, यहाँ भी वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति। एक बैकवर्ड का बेटा मुख्यमंत्री हो जाएगा और उनके शासन में ये फॉरवर्ड का बेटा काम करेगा, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो भाई जी राजनीति करना बंद कर दीजिए। बिहार का जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। जिसने आपको बनाया है, आप अगर उनका नहीं हुए तो फिर किनका होंगे। बेटर है कि सुधरिए, संभलिए और अच्छे से चलिए, अच्छा रहेगा। और इससे क्या होगा कि बिहार का भी विकास होगा, बिहार का भी भला होगा। और बिहार के विकास में अपना, अगर आप संविधान के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज है तो एक काम कीजिए, एडवाइस कीजिए कि बिहार में इस हिसाब से बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। संविधान में अगर कोई त्रुटि है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए और इसी हिसाब से कि बिहार के जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे। सबसे पहले आप किसान पर ध्यान दीजिए, किसान के कष्ट को दूर कीजिए, मजदूर पर ध्यान दीजिए और जो युवा मेरे साथी हैं उनको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए तो उस पर ध्यान दीजिए। ढेर सारे विद्यार्थी हैं, अगर आपके नॉलेज में आता है कि डिपार्टमेंटल कहीं सेटिंग गेटिंग हो सकता है तो आप कीजिए, क्योंकि कांग्रेस से आते हैं। आपका जो भावी प्रधानमंत्री हैं वो राहुल गांधी हैं, इसीलिए बेटर रहेगा कि आप मंथन करके सरकार को एडवाइस कीजिए और मोदी जी को कहिए कि भाई इस योजना का परिचालन शुरू कीजिए, जिससे हज़ारों लाखों की संख्या में युवा की भागीदारी होगा और युवा जॉब को प्राप्त करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।